हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज जो क्वेश्चन है वो एमपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको कि मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ में। देखिएगा बेटा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यूरिंग स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय। मतलब तनाव के दौरान जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र की छोटी धमनियों के चारों ओर मांसपेशियों का संकुचन किसके कारण होता है। जब आपकी बॉडी तनाव में होती है, दिमाग तनाव में होता है, उस दौरान जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की जो छोटी धमनियां हैं, उनके चारों ओर मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। वो किसके कारण होता है? तो इसके मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं बच्चा, तो ये होता है एड्रीनलिन के कारण। एड्रीनलिन की वजह से ही पाचन तंत्र की छोटी धमनियों के चारों ओर हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। चलिए, आंसर तो हमने देखा, लेकिन ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा। देखो, अगर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ से जाएं, जो हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, तो देखो, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन होती है, स्ट्रेस या फिर तनाव की कंडीशन होती है, होता क्या है, उस दौरान जो हमारा शरीर है वो इमरजेंसी या फिर आपातकालीन स्थिति को महसूस करता है। कौन सी स्थिति? आपातकालीन स्थिति को महसूस करता है जब भी स्ट्रेस होता है। अब बॉडी के अंदर स्ट्रेस है, बॉडी को लग रहा है कि कुछ इमरजेंसी है, तो वो क्या करेगी? कुछ तो अपनी एनर्जी को, पूरी एनर्जी फाइट करने में लग जाएगी ना, ताकि उस आपातकाल को हटाए, उस स्ट्रेस को हटा पाए, उसको भगा पाए। तो इसके लिए क्या करती है, जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है बॉडी की, वो एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट। तो फ्लाइट एंड फाइट वाले हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देती है, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को वहां पर सेंट्रलाइज कर देती है, केंद्रित कर देती है, ताकि जो सिचुएशन आई है, इमरजेंसी की सिचुएशन बॉडी को लग रही है, उसको कॉप अप किया जा सके, उससे बॉडी को निपटाया जा सके। उसके लिए बॉडी करती क्या है? अब देखो, पहली बात, जैसे आप स्वयं सोचो, जब कभी भी तनाव होता है, एकदम से कोई टेंशन की बात आपके दिमाग में आ गई, क्या आपको भूख लगेगी? क्या ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और आपको बहुत तेज से भूख लगी है? नहीं लगी। तो इसलिए ये होता क्यों है? हमारी जो बॉडी है ऐसे काम करती है। वो क्या करती है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा जो पाचन तंत्र है, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, रक्त की या ब्लड की सप्लाई कम कर दी जाती है। यहाँ पर ब्लड की सप्लाई क्या होगी? ब्लड की सप्लाई को यहाँ पर बच्चा कम कर दिया जाएगा, तक क्योंकि अभी भूख नहीं लगेगी, आप टेंशन में हो, आप बहुत घबराए हुए हो, क्या आपको भूख लगेगी? नहीं होगी। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, धमनियां जिनको हम बोलते हैं, जहां यहाँ पूछा गया ना, पाचन तंत्र की छोटी धमनियों के चारों ओर मांसपेशियों का संकुचन होने लगता है, क्योंकि आप ब्लड की आपूर्ति कम करा रहे हैं, तो मांसपेशियां संकुचित होने लगती हैं। ये संकुचन क्या करता है, जो मांसपेशियां हैं संकुचित होंगी तो ब्लड का फ्लो दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे कि हमारा ये पेट है ना, यहाँ पर छोटी छोटी सी धमनियां हैं, अब ये संकुचित हो रही, संकुचित मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ की ब्लड सप्लाई कम होगी और ब्लड का फ्लो जो है वो कहाँ जाने लगेगा? हार्ट की तरफ जाने लगेगा, मतलब दिल की तरफ रक्त का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो ये ब्लड के फ्लो को मोड़ देता है, जिस वजह से ये हमारा काम, जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, बॉडी उससे निकल पाती है, उससे अपने आप को बाहर निकालती है। तो ये कंडीशन हो रही होती है, और इस दौरान जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन होता है एड्रीनलिन का। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर की इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। बाकी ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं, ताकि अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या करता है बच्चों? हमारे बॉडी में उपापचय की जो क्रियाएं हो रही होती हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरी बात आई इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है बच्चा? इंसुलिन का काम होता है कि ये ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट करे। तो ये शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। आप सभी को पता होना चाहिए इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है बेटा? इंसुलिन कहाँ से आता है? इंसुलिन पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, और पैनक्रियाज से, मिक्स्ड मतलब एक मिश्रित ग्रंथि है, और पैनक्रियाज में भी लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, वहां से इसका सिक्रीशन हो रहा होता है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो बच्चा, ये हमारा पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और शरीर की ग्रोथ में
मदद कर रहा होता है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, एंजॉय किया होगा आपने ज़रूर। और बच्चों हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम सब साथ मिलके सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। हम भी आपके साथ में हैं यहाँ पर और फटाफट से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।